जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हमारी जीवन से और हमारे समाज से, हमारे आसपास के परिवेश से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिवस है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2008 ईस्वी से ही शुरू किया गया है विश्व स्वाधीनता दिवस। क्या नाम है? विश्व स्वाधीनता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस या स्वाधीनता के, देखिए स्वाधीनता शब्द शुद्ध हिंदी शब्द है। इसका कई और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आत्म केंद्रित, आत्म विमोह, स्वपरायणता, ऑटिज्म इसको कहते हैं। जनरली इसको ऑटिज्म बोला जाता है। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ऑटिज्म है क्या। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र संघ जो 2008 ईस्वी से प्रत्येक साल 2 अप्रैल को विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस के रूप में मना रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आखिर क्या उद्देश्य है ना। देखिए ये स्थिति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी अपने आसपास के परिवेश में इन घटनाओं के बारे में थोड़ा ध्यान से मतलब सुनते भी जाइएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अगल बगल में ऐसी घटना हो रही है कि नहीं। इससे क्या होगा कि वस्तु स्थिति को आप मैटर को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। जो बात है उसको आप अपने सामाजिक परिवेश से पूरी तरह से जोड़ पाएंगे। जैसे देखिए स्वाधीनता का मतलब होता है स्व मतलब अपना, लीन मतलब पूरी तरह से मग्न, अपने आप में मग्न है। या देखिए आत्म केंद्रित, नाम में ही आत्म केंद्रित मतलब कि आप सेल्फ फोकस्ड है, किसी और से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अरस्तु साहब ने क्या कहा था, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहकर ही अपने सामाजिक गुणों का या अन्य सारे गुणों का विकास कर सकता है। जो मनुष्य समाज में नहीं रहता या तो देवता है या फिर दानव है। तो कहने का मतलब है अगर आप मनुष्य हैं तो आपको समाज में रहना है, और जब समाज में रहना है तो सामाजिक गतिविधि करना है, एक दूसरे से वार्तालाप करना है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना है, एक दूसरे की भावनाओं से को समझना है। तो ये सब जो सामाजिक गतिविधि होती है उसको हम लोग करते हैं, तभी तो हम लोग मनुष्य हैं। लेकिन क्या जानवर करता है? जानवर वो नहीं करता है। जानवर मनुष्य की तरह सोचता नहीं है। अब देखिए स्वाधीनता का मतलब समझिए। ये ऑटिज्म शब्द जो है 1911 ईस्वी में सबसे पहले एक मनोचिकित्सक थे जिनका नाम था यूजन ब्लेयोर। तो ये अपने अध्ययन के दौरान ये शब्द को दिए। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिसमें कुछ विशिष्ट गुण थे, और उस विशिष्ट गुण के आधार पर उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है ऑटिज्म। फिर बाद के जो मनोवैज्ञानिक हुए, जो डॉक्टर्स हुए, जो इस पे शोध कर रहे थे, उन्होंने जैसे एक 1943 ईस्वी में डॉक्टर लियो कनेर थे। इन्होंने कहा कि ऑटिज्म एक भावनात्मक और सामाजिक विकार है। ये भावनात्मक और सामाजिक विकार का मतलब क्या होता है, मतलब निगेटिव सेंस में सामाजिक विकार है। और 1944 ईस्वी में हंस एस्पर्गर थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में सामाजिक और संचार कौशल में कठिनाई होती है जो ऑटिज्म कहलाता है। अब देखिए ऑटिज्म, अब इसको समझिए आराम से। सपोज कीजिए कि आपके पास एक छोटा सा बच्चा है, या आप एक छोटे से बच्चे के पास जाते हैं जिसका उम्र 3 साल है। आपके घर का बच्चा है, तो क्या होता है, जब वो बच्चा आपको देखता है तो मुस्कुराएगा, हंसेगा, या आप हाथ फैलाएंगे गोद में उसको भरने की कोशिश करें, गोद में उठाने की कोशिश करें तो गोद में आएगा, पैर फेंकेगा, हलचल करेगा। कहने का मतलब है कि वो अपने चेहरा से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, या बोलकर हो, जैसे भी हो वो एक्सप्रेशन देगा, वो बच्चा देगा, वो प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि जब कोई बच्चा अपने आसपास के व्यक्तियों के प्रति जिससे वो प्रतिदिन मिल रहा है, वो भावना को व्यक्त नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। अगर 1 साल का भी बच्चा है, आपके घर का है, जिसको आप बार बार देख रहे हैं, जिससे आप बातें कर रहे हैं, जिसको गोद में लेकर आप घुमा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, जो ही आपकी आवाज़ को सुनता है आप उसके पास जाते हैं, वो चौकन्ना हो जाता है, वो हंसने लगता है, रोने लगता है, गोद में आने की कोशिश करता है, और जब आप उसे गोद में लेते हैं तो चुप हो जाता है। तो ये सब सामान्य घटना है। लेकिन किसी व्यक्ति में अगर ऐसा नहीं हो तो ये असामान्य सी बात है और ये परेशानी का कारण है।
और यह ऑटिज्म का लक्षण है। तो ऑटिज्म जो है अब क्यों होता है, स्वालीन बच्चे क्यों होते हैं, वो आत्म केंद्रित क्यों होते हैं, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, या जो रिसर्चर्स हैं वो अभी इस पे अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि जब वो गर्भ में पल रहा होगा, जब शिशु के रूप में गर्भ में उसका भ्रूण का विकास हो रहा होगा, हो सकता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई होगी और ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण वो न्यूरोलॉजिकल परेशानी के कारण वैसा है। या हो सकता है कि ब्रेन में कोई केमिकल लोचा हुआ है, कोई रासायनिक अवयवों में किसी प्रकार की कोई परेशानी है जिसके कारण वो ऑटिज्म का लक्षण है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये अभी तक पता नहीं है, इस पे अभी अनुसंधान जारी है। अब देखिए, बात ये होती है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन सा बच्चा स्वालीन है, कौन सा बच्चा आत्म केंद्रित है, और उसको पहचानेंगे कैसे। इसी के लिए जागरूकता के लिए पूरी दुनिया में 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आह्वान पर विश्व स्वालीनता दिवस मनाया जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि लोगों में जो आत्म केंद्रित लोग हैं उसको सक्षम और स्वीकृति को बढ़ाना, उसको भी आत्मनिर्भर बनाना है, और लोगों में जो समाज के लोगों में है उसमें स्वीकृति मतलब क्या, उसमें एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है, लोग उसको सहज रूप से स्वीकार करें। अक्सर हम लोग सामाजिक परिवेश में क्या होता है कि जो बच्चे कुछ हट के रहते हैं या जिसके बारे में हम लोग नहीं समझ पाते तो उसको कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से पुकारते हैं, जिसके कारण वो बच्चा और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। और लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हमारे एक व्यवहार से वो बच्चा हीन भावना से ग्रसित हो रहा है, उसके मानसिक विकास पर ये प्रभाव डाल रहा है। हो सकता है बच्चा तो पहले से तो स्वालीन है ही और वो डिप्रेशन में चला जाएगा, हम लोग ये नहीं जानते हैं। हमें प्रोत्साहित करना चाहिए तो हम उसे हतोत्साहित करते हैं और उसको हमेशा बुद्धू कह देते हैं, हमेशा कह देते हैं तुम तो समझता नहीं है, तुम तो इडियट है, तुम वो है वो है। तो ये सब हम लोग अपनी नासमझी के कारण ऐसी गलतियां हमेशा करते रहते हैं। तो इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है, और इस दिवस को मनाने के पीछे है कि स्वालीन बच्चों को भी हम लोग एक्सेप्ट करें, उन्हें भी स्वीकार करें कि ये भी प्रकृति का देन है। ये भी, अगर कोई बच्चा स्वालीन है तो उसमें उस बच्चा की क्या गलती है, वो खुद तो नहीं हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे भी हम सहज रूप से स्वीकार करें और लोगों को जागरूक करें कि देखिए स्वालीन बच्चे कैसे होते हैं, आत्मकेंद्रित बच्चे कैसे होते हैं, ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कैसे स्वीकारना है और हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाया जाता है। और दूसरा है कि समावेशी दुनिया के लिए प्रेरित करना। समावेशी, इंक्लूसिव, समावेशी दुनिया किसको कहते हैं? समावेशी का मतलब हुआ सबों का उसमें समागम। मतलब जैसे एक कक्षा का उदाहरण लें कि एक विद्यालय है, अब उस विद्यालय में अलग अलग समुदाय के लोग जाते हैं, अलग अलग परिवार के लोग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ी देर के बाद समझते हैं, उसको 2-3 बार समझाने पर समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा और IQ लेवल कम है, वो थोड़ा और बाद में समझते हैं। तो मान लीजिए 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर हम IQ लेवल के आधार पर जो बच्चे पूरा ब्रिलियंट टाइप के हैं उनको अलग कक्षा में बैठाएं, जो मध्यम दर्जे के बच्चे हैं उसको अलग बैठाएं, जो सबसे कम है जो बहुत बाद में समझते हैं उसको अलग बैठाएं, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव है। अगर सबों को हम एक साथ शिक्षा दें तो क्या होगा कि विद्यालय का जो कक्षा होगा उसका समावेशी माहौल बनेगा और सभी बच्चे एक दूसरे से प्रेरित होकर सीखने का प्रयास करेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसको कहते हैं समावेशी। दूसरी बात है कि मान लिया जाए कि कोई बच्चा है दृष्टिबाधित है या कोई दिव्यांग है, पैर से दिव्यांग है या कान से या किसी उसका शरीर का कोई अंग जो है वो दिव्यांग है शरीर से, तो इसके कारण क्या उसके मन में किसी प्रकार की हीन भावना ना आए। अक्सर क्या होता है कि विद्यालय में जब बच्चे होते हैं, मान लिया जाए कि कोई पैर से अपाहिज है तो उसको लंगड़ा करके बुलाएगा। कोई अगर बाहर आँख से अगर वो दृष्टिबाधित है तो उसको अंधा, या फिर कान से नहीं सुन रहा तो उसको बहरा करके बुलाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में हीन भावना आएगी और वो समाज से कट के रहना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर एक ही कक्षा में सभी तरह के बच्चे बैठते हैं तो क्या होगा, आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, उन लोगों में दोस्ती होगी, एक दूसरे की भावना को समझेंगे और इसके कारण क्या होगा कि सबों का मानसिक विकास समान रूप से होगा।
और ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। शिक्षक जब पढ़ाएंगे तो सबों के साथ समान नज़रिया रखेंगे, सबों के साथ समान बर्ताव करेंगे, समान सिलेबस को पढ़ाएंगे, सबों को समान रूप से प्यार देंगे। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति दृष्टिबाधित है या पैर से अपाहिज है या मान लीजिए किसी प्रकार की दिव्यांगता के शिकार है, तो उनमें हीन भावना नहीं आएगी। उनको लगेगा कि जो सामान्य बच्चे हैं, जिसको हाथ पैर सब कुछ सही है, आंख सही है, कान सही है, उनके जैसा हमारे साथ भी शिक्षक व्यवहार करते हैं। और इस तरह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका जो आत्मबल है, वो ज़्यादा प्रबल होगा, ज़्यादा मजबूत होगा और वो अच्छा परिणाम दे सकता है। इसलिए समावेशी कक्षा की बात की गई है। तो हम लोग, कोई भी व्यक्ति है, समाज में अकेला जीवन जी नहीं सकते हैं। इसलिए समावेशी सामाजिक परिवेश कैसे तैयार हो, इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, और जो आत्म केंद्रित बच्चे हैं, जो स्वलीनता के शिकार बच्चे हैं, उनको भी सहज स्वीकृति प्रदान करने के लिए लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता आए, लोग शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, इसके बारे में उनके मन में जो पहले से जो भ्रांति है, जो अज्ञानता बस है, उन सबको दूर करे और सही सही जानकारी आए। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक साल 2 अप्रैल को विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस मनाने का फैसला किया है और अभी पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। ये 2008 से शुरू हुआ है। अब देखिए बात क्या है कि इसका लक्षण क्या होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो जो पहला नंबर तो हम बताएं कि चेहरा की गतिविधि देखकर वो जैसे हमारे जो परिचित लोग हैं, अगर हम लोग भी जाएंगे तो वो बच्चा किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। तो ये हुआ, तो ये प्राइमरी है। दूसरा देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में मग्न है। अगर नियमित रूप से रूटीन फॉलो करता है, जैसे अगर जो कपड़ा आज पहना वही कपड़ा कल भी पहनेगा, परसों भी पहनेगा, मतलब बदलाव करना नहीं चाहेगा। उसका एक ढर्रा बना लेगा जो नहीं हमको यही काम करना है, उसको बार बार उसी चीज़ को दोहराएगा। वो रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको कितना भी अच्छा खिलौना ला कर दीजिए तो उसको तोड़ फोड़ के क्या करता है, उसके अंदर क्या देखने का चाहता है कि आखिर ये कैसे बना है, ये काम कैसे करता है। अगर किसी खिलौना में हॉर्न बजता है तो वो देखता है कि हॉर्न में आवाज़ कहाँ से निकलता है, वो तोड़ तोड़ के देखेगा, फिर अपने से जोड़ेगा। या मान ले बच्चा सब खेल रहा है तो उसमें क्या करेगा, गतिविधि करके घर बनाएगा, जो अपने अगल बगल के वातावरण में सीखा है उस चीज़ को वो दोहराने की कोशिश करता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है, कुछ जो क्रिएटिव माइंड है, कुछ जो सोचने का क्षमता है, या जो नया नया चीज़ तकनीक को उपयोग करने का जो एक आदत जो होता है बच्चों में, उससे वो दूर भागता है। देखिए यहाँ पे हम कुछ लक्षणों को लिखे हैं। जैसे भाषा संबंधी रुकावट, वो बच्चा जो होगा, स्वालीन बच्चा, किसी भी व्यक्ति से सहज रूप से वो बात करने का कोशिश नहीं करेगा, वो बात से कटना शुरू करेगा, उसे बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद है कि दोहराव युक्त व्यवहार, जो एक ही काम को बार बार दोहराएगा। जैसे आज जो खाना खाएगा उसका कोशिश होगा कल भी वही खाना खाए, उसे बदलाव पसंद नहीं आता है। उसको जो कपड़ा पहनेगा उसी ढंग का करेगा, अगर ब्रश यूज किया है तो कल भी वही ब्रश उसको चाहिए, मतलब व्यवहार में हमेशा दोहराव होता है। उसके बाद है कि उसका शौक भी सीमित होता है, उसके पास ज़्यादा शौक नहीं होता है, कम शौक होता है। और मतलब जैसे अभी एक छोटा सा बच्चा ले लीजिए या यंगस्टर की बात करें तो उसके पास शौक बहुत है। मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल एक ही तरह का नहीं, 10 तरह का हेयर स्टाइल होना चाहिए। कपड़ा ही है तो उसमें शौक अलग है, जूता का शौक अलग है, कलम का शौक अलग है, कॉपी का शौक अलग है। मतलब जितना सारा आवश्यक वस्तु है जो भी हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या जो भी है, तो सबका शौक अलग अलग बांट के रखे। हमको ऐसा, इसमें तो ऐसा ही चाहिए, कपड़ा चाहिए तो इस कलर का चाहिए, इस डिजाइन का चाहिए। लेकिन जो स्वालीन बच्चे होते हैं उसमें शौक बहुत सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो बदलाव पसंद नहीं करते हैं। सामाजिक संपर्क में असमर्थता, मतलब कि वो सामाजिक लोगों से मिलना नहीं चाहता, समाज में घुल मिल कर रहना नहीं चाहता है, किसी भी अनजाने लोगों से बातचीत करने से परहेज करता है। उसके बाद क्या, आंख मिलाने से कतराना। हम लोग क्या होता है, अक्सर जब बात करते हैं तो आई कांटेक्ट में बात करते हैं, जब किसी से भी मिलते हैं या बात करते हैं तो आंख में आंख डालकर बात करते हैं, जो अच्छे बातचीत करने की एक मापक भी है। नज़र झुका करने बल्कि नज़र में नज़र डालकर बात करना, आंख मिलाकर बात करना। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उसमें नहीं होता, वो नज़र मिलाने से कतराता है, नज़र नहीं मिलाकर बात करता है। ऐसे बच्चों में एक चीज़ और देखते हैं कि जब जैसे वो दूर खड़ा है या कहीं पर बैठा है, उसका नाम लेकर भी अगर बुलाते हैं तो वो अपने नाम लेकर बुलाने पर भी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन अक्सर सामान्य बच्चों में क्या होता है कि जैसे सोया हुआ भी है, गहरी नींद में भी हो, अगर उसका नाम लेकर बुलाया जाए तो चौंक कर उठ जाएगा
कि मेरा नाम कोई बुला रहा है, और जगह है तो एक बार में बोल देगा हाँ हम यहाँ हैं। लेकिन जो स्वालीन बच्चे होते हैं वो अपने आप में मग्न हैं, उसे नाम भी लेकर बुलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें कुछ असामान्य गतिविधियां होती है, जैसे हाथी है तो बार बार हाथ को हिला रहा है, हाथ को हिला रहा है, गर्दन है तो गर्दन को बार बार हिला रहा है। एक असामान्य सी स्थिति हो जाती है, या कई बार होता है कि बार बार मना करने पर भी एक अलग सा आवाज़ निकालेगा। उसके बाद इसमें क्या देखा जाता है, भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होगा। भावना जैसे हम लोग में क्या है कि जो सामान्य बच्चे हैं तो क्या होता है, मनुष्य में भावनाओं के प्रति क्या है, ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे दुख, अगर देख रहे हैं कि कोई आदमी गिर गया, तुरंत अरे अरे गिर गया चलो उठा देते हैं, या चोट लगी तो चलो उसको ये करते हैं। कोई आदमी का देहांत हो गया तो अफसोस जाहिर करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अचीवमेंट हो गया, कोई रिजल्ट आ गया, कोई अच्छा चीज़ पा गए तो खुशी व्यक्त करते हैं। या क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं उसमें जीत गए तो एकदम जश्न मनाते हैं। तो क्या है कि तुरंत हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, जैसी जो स्थिति होती है। कभी चिंता प्रकट करते हैं, कभी शोक प्रकट करते हैं, कभी खुशी व्यक्त करते हैं, कभी आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कभी गुस्सा होता है, कभी दया की भावना आती है। तो ये सब जो भावना है, भावनात्मक लगाव होता है, जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होता है, जो इमोशनल एक्सप्रेशन जो है, ये सब उसमें थोड़ा कम होता है। इसके प्रति वो ज़्यादा सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ही कम उसमें होता है। असंवेदनशील कहते हैं। कुछ परिस्थिति में क्या होता है कि या तो वो बोलेगा तो जोर से बोलेगा, या फिर कुछ बोलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए शोर, कहीं पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, मतलब सामान्य रूप से बात करते हैं, लेकिन वो होगा या तो चीख कर बोलेगा, नहीं तो पूरा शांत हो जाएगा। तो उसी ढंग से शोर, स्पर्श मतलब टच, जैसे कोई उसे गला मिला, हाथ मिलाया, उसको पीठ थपथपाया, तो स्पर्श के प्रति भी असहज वो होता है। गंध के प्रति, सुगंध हो, दुर्गंध हो, स्मेल, कुछ भी हो, उसके प्रति, स्वाद, या इसके आसपास की गतिविधि या लोग वस्तु कुछ भी हो, अगर अगल बगल में कोई लोग व्यक्ति आ गया या कोई वस्तु देख रहा है तो उसके प्रति वो असहज भाव व्यक्त करता है। या तो वो चीख के बोलेगा कि देखो ये क्यों है, या फिर शांत होकर हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि अजीब सा व्यवहार करेगा। किसी चीज़ को देखेगा तो एक टक से देखते रहेगा, नज़र टिकाए रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, जो असामान्य मतलब लक्षण दिखता है। और बात जब करेगा तो वो अपनी मतलब की बात करेगा। मतलब चूंकि इसमें भावनाओं का उतना लगाव होता नहीं है, भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होता है, इसलिए क्या है कि वो अपनी मतलब की बात करता है। तो आखिर ऐसे बहुत सारे और भी लक्षण हैं। अगर इन सब लक्षणों से मिलता जुलता कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर आपके आसपास मिले तो उसके प्रति संवेदनशील रहना है, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना है, उसको तिरस्कार की भावना से नहीं देखना है, बल्कि उसे भी एक्सेप्ट करना है। ये इसमें उस व्यक्ति का कोई अपना गलती नहीं है, ये तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। वो तो जन्म से पहले का ये है, वो तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी आदत के कारण ऐसा होता है, लेकिन हम लोग नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण उसे समझ लेते हैं कि ये बहुत ही मतलब दूसरे किस्म का है, मतलब ही है। चूँकि हमारे व्यवहार से वो फिट नहीं खाता तो हम उसको अलग मान लेते हैं, लेकिन उसको अलग नहीं मानना है बल्कि उसको भी स्वीकारना है। ऐसे बच्चे कभी कभी होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो सामान्य लोगों में नहीं होता है। अक्सर शालीन बच्चे ईमानदार किस्म के होते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। और लड़कियों की तुलना में लड़कों में शालीनता का लक्षण ज़्यादा देखा गया है, जो रिसर्च बताता है। अगर 2011 की जनगणना को देखें तो भारत में 66 बच्चे में एक बच्चे, मतलब 66 पर एक बच्चा शालीनता का शिकार है, ऑटिज्म का शिकार है। तो इसलिए क्या है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि उसे भी समाज में एक्सेप्ट किया जाए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जाए। इसलिए है कि विश्व शालीनता जागरूकता दिवस है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें, उसके साथ समावेशी रूप से व्यवहार करें, समान रूप से व्यवहार करें, उसे तिरस्कृत नहीं करें। तो इसका उपचार क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट का अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने व्यवहार से, अपनी आदत से उसे कुछ सहानुभूति दे सकते हैं। जैसे जो शालीन बच्चे हैं तो उसे क्या होता है कि बड़ा बड़ा शब्द को समझने में कठिनाई होता है।
तो उसको छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करें, उसके साथ जब बातचीत करें तो उसमें सामान्य शब्दों का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, जटिल वाक्यों का प्रयोग नहीं करें, और जो शब्द परिचित हो उसका व्यवहार उसके साथ प्रयोग करें। जब उसको पढ़ना हो तो उसको किताब दें तो चित्र वाला किताब, जैसे आता है ना बच्चा सब में पढ़ता है गुड इंग्लिश और कौन कौन किताब रहता है, जिसमें बड़ा बड़ा फोटो रहता है, रंगीन फोटो रहता है। जैसे एप्पल पढ़ना है तो सेब का बड़ा सा फोटो बनाया हो, उसके बगल में लिखा है, तो वो जो चित्र के द्वारा पढ़ाएं, ताकि कहो कि चित्र के द्वारा उसके दिमाग में ये बैठे कि देखो यही एप्पल है ना। उसके बाद क्या है कि अगर वो बच्चा बोलने का कोशिश कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करें, कभी भी हतोत्साहित ना करें। अगर वो कुछ गतिविधि करना चाह रहा है तो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें। और हमारा प्रयास होगा कि अगर इस तरह से करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप होगा। उसको खेल कूद की गतिविधियों में और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जो तेज़ी से खेलने वाला है या गेम है उसमें बढ़ाएं। और जो सामान्य बच्चे हैं, जो अगल बगल के उसके हम उम्र के लोग हैं या जो घर के आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। उसको बार बार शाबाशी दें। अगर वो छोटा सा भी काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करें, उसको थैंक यू बोलें, उसको और मोटिवेट करें। इस तरह से क्या होगा कि हम लोग सिंपैथी के द्वारा, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को और बिल्डअप कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और शौलीन बच्चे होते हैं वो भीड़ भाड़ से भागते हैं, इसलिए जब भी आप उनको घुमाने के लिए ले जाएं तो जो शांत जगह है, जहाँ पर शोर शराबा नहीं हो, तनाव मुक्त जगह हो, वहाँ पर ले जाएं। जैसे पार्क में ले जाएं, मॉल में घुमाने से अच्छा उसको पार्क में ले जाएं। इस तरह से व्यवहार में हम लोग बदलाव करके उसके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप अपने अगल बगल के परिवेश में, चाहे अपने घर में, चाहे कहीं भी अगर शौलीनता के शिकार बच्चे मिलें तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और जहाँ तक हो तो किस अपने निकटवर्ती जो अच्छे मनोचिकित्सक हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, या जो इस विभाग के एक्सपर्ट हैं मनोविज्ञान के, उनके पास ले जाएं, ताकि और अच्छा से आपको समझा सके और उस बच्चे का इलाज हो सके। लेकिन उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करें। उसे भी जीवन जीने का अधिकार है, उसे भी सामान्य लोगों की तरह जिंदा रहने का अधिकार है, और उसके इस मेरिट डिमेरिट को हम लोग स्वीकार करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी उस बच्चों के प्रति, ऑटिज्म के प्रति। और ऑटिज्म का जो उद्देश्य है मनाने का, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तभी फलीभूत हो पाएगा। तो आई होप आप पूरी बात को समझ चुके होंगे। आप इसलिए हमने इस पूरे पॉइंट को लिख दिया है कि ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें, और ताकि आपको क्या होगा कि बहुत सारी बात जो समझ में नहीं आएगी तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। और फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।